बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के ऊपर आप समझ लें कि सारी की सारी अकाउंटिंग बेस कर रही है। हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम बहुत ही आसान तरीके से एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि डेबिट हम क्यों करते हैं, क्रेडिट हम क्यों करते हैं, कौन से हमारे चीज़ें हैं जो डेबिट होंगी और कौन सी क्रेडिट होंगी। बेटा, सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले आपके लिए ज़रूरी है डबल एंट्री सिस्टम को समझना कि डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली है क्या। तो हम बात करते हैं जी डबल एंट्री सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें एवरी ट्रांजैक्शन एवरी ट्रांजैक्शन हैव या हैज़ टू इफ़ेक्ट, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के कम अज़ कम कितने इफ़ेक्ट होंगे? दो इफ़ेक्ट होंगे। कितने? दो इफ़ेक्ट। पहला इफ़ेक्ट क्या होगा? डेबिट। और दूसरा इफ़ेक्ट क्या होगा? क्रेडिट। अभी हमने ये डिटेल से पढ़ना है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। इसको डिटेल से समझने के लिए आपको समझना होगा जी ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब हम समझते हैं जी ट्रांजैक्शन क्या होती है। क्या ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब है जी एनी लीगल डीलिंग between two persons that change financial position, that is called ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन होती क्या है, ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई भी लीगल डीलिंग जो दो लोगों के दरमियान हो, क्यों हो? कि उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको चेंज किया जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। बेटा, हम एग्जांपल ले रहे हैं ट्रांजैक्शन को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमें कहता है जी, मैं कहता हूँ एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए पर्सन कहता है जी मैंने बुक सेल करनी है, इसने क्या करनी है? सेल। और बी पर्सन कहता है जी मैंने बुक परचेज करनी है। बेटा देखें, ये सेल करने पे एग्री है और ये परचेज करने पे एग्री है। जब ये सेल करेगा बुक इसके पास से इसके पास चली जाएगी और ये क्या अदा करेगा? ये इसको अदा करेगा कैश। इसके पास जो कैश था, इसके कैश में कमी हो जाएगी, इसके कैश में क्या हो जाएगा? इजाफा। इसके पास बुक थी, बुक यहां से किसके पास चली जाएगी? इसके पास। देखें, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे चेंज आया कि इसके पास जो बुक थी वो इसके पास चलेगी। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे चेंज आया जी, जो बी के पास कैश था वो किसके पास चला गया? ए के पास। तो ये होती है ट्रांजैक्शन, यानी कि दोनों पार्टीज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें चेंज आए तो उसे हम क्या कहते हैं जी? ये ट्रांजैक्शन है। अब हम बात करते हैं जी डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा जी डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज और क्रेडिट का मतलब होता है डिक्रीज। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माइंड में ये होता है जी डेबिट का मतलब होता है डिक्रीज और क्रेडिट का मतलब होता है इंक्रीज। बेटा, ये कंसेप्ट टोटली गलत है। डेबिट और क्रेडिट बेसिकली है क्या? बेटा, ये दोनों अकाउंटिंग के रूल्स हैं। सारी की सारी अकाउंटिंग आप ये समझ लेंगे इसी के ऊपर बेस करती है। अब डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? हमने डेबिट और क्रेडिट जो रूल्स है इनको हमने अपने ये जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये जो हमारे पास अकाउंट्स हैं, इनकी नेचर के हिसाब से हमने इनको एडजस्ट करना होता है। इनकी नेचर के हिसाब से हम इनको डिफाइन करना होता है कि हम डेबिट क्यों करेंगे, क्रेडिट क्यों करेंगे। हम कहते हैं जी हमारे पास एसेट्स हैं। एसेट्स कौन-कौन से होते हैं? कैश, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके पास एसेट्स हैं। एक्सपेंसेस क्या हैं? आपने एक्सपेंसेस की डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि वो कास्ट जो आप इसलिए यूज़ करते हैं कि उस कास्ट को यूज़ करके आपने रेवेन्यू अर्न करना है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। कि आप एक्सपेंसेस अर्न करने एक्सपेंसेस को खर्च करने का मकसद ये है कि आपने रेवेन्यू अर्न करना है। आपने किसी को सैलरी पे की, वेजेस पे किया, आपने रेंट पे किया, आपने फैक्ट्री का रेंट पे किया, एटसेट्रा। आपने कुछ भी पे किया किस मकसद के लिए? कि उसको पे करके हमने क्या कमाना है? रेवेन्यू कमाना है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। बेटा, जब
एसेट्स में इजाफा होगा या एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो हम उसको करेंगे डेबिट। हम ये नहीं कह रहे कि डेबिट का मतलब इजाफा, हम कह रहे हैं कि जब हमारे एसेट्स और एक्सपेंस में इजाफा होगा तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, डेबिट का रूल यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। दोबारा बता रहा हूँ कि जब आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा होता है आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम कहते हैं जी परचेज मशीनरी। हमने क्या परचेज किया बेटा, हमने मशीनरी परचेज किया ₹1000 की, 1000 रुपये की हमने मशीनरी परचेज की। जब हम मशीनरी परचेज करेंगे, ये देखें मशीनरी हमारे पास एसेट है, तो मशीनरी में क्या हम कर देंगे, इजाफा, क्योंकि मशीनरी हमारे बिजनेस में आई है तो हमने क्या किया, मशीनरी में इजाफा। अब हमने कैश पे किया है तो कैश में क्या हो गई है, कमी। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ये हमारा एसेट है, इसमें क्या हो गया, इजाफा, हमने इसको क्या कर दिया हुआ है, ये हमारे पास डेबिट है। अब ये हमारा एसेट है, अब इसको हम क्यों क्रेडिट किया है, हमने अभी ये रूल पढ़ा, एसेट्स और एक्सपेंसेस में अगर डिक्रीज हो, कमी हो तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। कैश हमारा एसेट है, हमने क्या किया इसको क्रेडिट, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास कमी हो गई है बेटा। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप कोई बेनिफिट ले लेते हैं, वो बेनिफिट जो आपने लिया है उस बेनिफिट को डेबिट करेंगे, और वो बेनिफिट लेने के लिए जो आपने खर्च किया उसको करेंगे क्रेडिट। हमने इस ट्रांजैक्शन में बेनिफिट क्या लिया है, हमने बेनिफिट लिया मशीनरी, मशीनरी हमने परचेज की है, हमने मशीनरी को उसमें बेनिफिट लिया, तो मशीनरी को क्या कर देंगे, डेबिट। और हमने पे ऑफ क्या किया, हमने कैश पे किया है, क्यों, क्योंकि हमने बेनिफिट लिया है। जब हमने बेनिफिट लिया तो हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट, और कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। उम्मीद करता हूं कि आपको इस रूल की समझ आ गई होगी। इसी तरह एक्सपेंसेस का भी सेम यही रूल है कि आप किसी पर्सन को सैलरी अदा करते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर्सन ने आपके लिए काम किया हुआ है, आपकी कंपनी के लिए काम किया हुआ है, आपको इनकम कमा के दी है। जब आपने सैलरी पे की तो आपने बोला जी सैलरी पेड ₹500। आपने क्या पे किया है, सैलरी, सैलरी आपका एक्सपेंस है। हमने सैलरी में जब इजाफा हुआ हमने क्या किया, 500 से डेबिट, क्यों, क्योंकि हमें रसीद मिल गई है सैलरी की। तो जब हमने सैलरी की सूरत में, कंपनी ने बेनिफिट क्या लिया है कि जिस बंदे को सैलरी अदा किया उस बंदे ने कंपनी को काम करके दिया है, और जब उसको सैलरी अदा करेंगे तो कैश क्या करेंगे, क्रेडिट। सैलरी को क्या कर दिया, डेबिट, और कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो हमने क्या करना है, डेबिट। कैश हमारा एसेट है, एसेट्स में कमी हुई तो हमने क्या करना है, क्रेडिट। अब हम चलते हैं जी लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड कैपिटल की तरफ। बेटा लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारियां। रेवेन्यूज का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम। कैपिटल का मतलब क्या होता है, आपने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे ही आपकी लाइबिलिटीज में, रेवेन्यूज के में और आपके कैपिटल में इंक्रीज होगा तो इसके लिए जो आप रूल यूज करेंगे वो करेंगे क्रेडिट। और जैसे ही लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड कैपिटल में डिक्रीज होगा, कमी होगी, तो इसके लिए जो आप रूल यूज करेंगे वो क्या करेंगे, डेबिट वाला रूल यूज करेंगे। हम इसकी एक एग्जांपल, लाइबिलिटी का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमने लोन लिया, लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन ले लिया ₹1000 का। बेटा देखें, अभी हमने ऊपर यहाँ बात किया कि जो बेनिफिट हमें मिलेगा उसको डेबिट, और उसकी सूरत में जो पे करेंगे उसको क्रेडिट। हमने बैंक से लोन लिया तो मेरे पास क्या आया, कैश, हमने बेनिफिट लिया, और फ्यूचर में जाके इसकी पेमेंट करनी है, ऐसे ही है। हमने लिया किससे है, बैंक से लिया है, तो हम यहाँ पे बैंक को भी एज अ क्रेडिटर लिख सकते हैं, या आप क्रेडिटर का नाम तब लिखेंगे जब आप किसी से पर्सन का नाम लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जी हमने बैंक को पैसे देने हैं, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, क्रेडिट। हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं जी लोन फ्रॉम असलम 1000, हमने 1000 रुपया असलम से लोन लिया। जब हमने लोन लिया तो हमारे कैश में क्या हो गया, इजाफा, हमने बेनिफिट ले लिया। और फ्यूचर में जाके असलम को क्या करना है, पेमेंट, हमारी एक लायबिलिटी जनरेट हुई है कि हमने फ्यूचर में जाके असलम को क्या करना है, पैसे अदा करने हैं। कैश हमारे पास आ गया, कैश में क्या हो गया, इजाफा। अभी हमने रूल पढ़ा है कि एसेट्स में इजाफा होगा क्या करेंगे, डेबिट। हमारी एक लायबिलिटी जनरेट हुई है, किस सूरत में, असलम की सूरत में। जब लायबिलिटी में इजाफा होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं रेवेन्यूज की। हम कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹100।
हमने क्या सेल किया है? हमने गुड्स को सेल किया कितने में? एक ₹100 में। जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा? कैश आएगा। हम कैश को क्या कर देंगे? डेबिट किससे? ₹100 से। और हमने सेल किया है। सेल हमारा क्या है? रेवेन्यू है। हम सेल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। हमने बेनिफिट लिया। क्या बेनिफिट लिया? कि हमने गुड्स को सेल किया, सेल करके हमें पैसे मिले। हमें कैश किस में बेनिफिट मिला? हमने कैश को क्या कर दिया? डेबिट। किस वजह से मिला? सेल करने की वजह से मिला। सेल को क्या कर दिया? क्रेडिट, क्योंकि सेल हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू में इजाफा होगा, हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम रूल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। जिन स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गई है, उनसे गुज़ारिश ये है कि वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुज़ारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा जी।